बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, स्कॉलरशिप वीडियो सीरीज़ की एक नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ और आज की वीडियो में हम इटालियन यूनिवर्सिटीज़ में एक और यूनिवर्सिटीज़ की एप्लीकेशन प्रोसीजर जो है वो देखेंगे और किस तरह से जो है आपने अपना सारा प्रोसेस एप्लीकेशन का कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन-कौन से प्रोग्राम्स हैं, तो ये चीज़ें आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी हमेशा से आप लोगों से यही गुज़ारिश रही है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन कर लें ताकि हमारी हर आने वाली नई अपडेट आपको टाइम से मिल सके। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आ जाते हैं हम क्रोम पर। यहाँ पर आकर सर्च बार में आप लोगों ने सर्च कर लेना है यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूरिन। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूरिन सर्च करेंगे तो फर्स्ट लिंक आपको मिलेगा। इसके नीचे आप लोगों को अप्लाई ऑनलाइन का बटन नजर आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। ये आपको उस जो ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल है उस पर ले आएगा। ये ड्रीम आईडी का पोर्टल है जो कि मैक्सिमम यूरोपियन कंट्रीज में ऑलमोस्ट बहुत सारी यूनिवर्सिटी यूज करती हैं, जिसके थ्रू जो है वो एप्लीकेशन प्रोसीजर्स इंटरनेशनल एप्लीकेंट वगैरह जो है वो फिल अप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आकर आप लोगों ने फाइंड प्रोग्राम पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आकर आपने सर्च बार में अपना प्रोग्राम एंटर करना है। लेट्स सपोज मैं फिजिक्स एंटर करता हूँ और नीचे आप लोगों ने अपना जो भी फिल्टर्स वगैरह हैं वो आप लोगों ने, अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अंडर ग्रेजुएट कर सकते हैं, उसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट, मास्टर्स वाले पोस्ट ग्रेजुएट में, और अगर कोई सिंगल साइकिल डिग्री है जैसा कि फार्मेसी या कोई इस तरह की जो डॉक्टरेट की डिग्रीज होती हैं तो वो जो है वो सिंगल साइकिल डिग्री 5-6 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इस पर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अकेडमिक ईयर 2024-25 है, स्टडी मोड में फुल टाइम, और उसके अलावा स्टडी लैंग्वेजेस में इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना है। देन आपने फाइंड प्रोग्राम्स पर क्लिक करना है और वो आप लोगों को जो भी आपके कोर्स से रिलेटेड प्रोग्राम्स होंगे वो सारे आपको नीचे शो कर देगा। यहाँ से आप लोगों ने अपना सूटेबल प्रोग्राम जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लेना है। अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को कहेगा कि आपने लॉग इन करना है। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है ड्रीम आईडी के पोर्टल पर तो आप लोग उस अकाउंट के थ्रू लॉग इन कर सकते हैं। एल्सवाइज आप लोगों ने अकाउंट बना लेना है और फिर उसके थ्रू लॉग इन कर लेना है। हमारा अकाउंट है तो हम उसके थ्रू लॉग इन कर लेते हैं। लॉग इन करने के बाद वो आपको डायरेक्टली आपकी एप्लीकेशन पोर्टल पर ले आएगा, यानी कि आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट टाइप प्रायोरिटीज की है, यहाँ पर आप लोग अपना प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी एक सेलेक्ट किया हुआ है। अगर आप एक से ज्यादा सेलेक्ट करना चाहते हैं जो भी प्रोग्राम आपके कोर्स के साथ रिलेटेड हो, ठीक है, तो आप मैक्सिमम 2 प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर ऐड मोर चॉइसेस पर क्लिक करके आप अपना एक और प्रोग्राम भी ऐड कर सकते हैं। प्रोग्राम सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने सेव एज ड्राफ्ट पर क्लिक करना है एंड देन आप लोगों ने नेक्स्ट पेज पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज आप लोगों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन का है, जहां पर आप लोगों से आपका नाम, गिवन नेम, सर नेम, उसके अलावा आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट सेलेक्ट कर लें और उसके बाद नीचे अपने पासपोर्ट की डिटेल्स, पासपोर्ट नंबर, इशू स्टेट, एक्सपायरी डेट, कंट्री ऑफ इशुएंस, जो भी इसकी डिटेल्स हैं वो आप लोगों ने यहाँ पर एंटर कर देनी है। उसके अलावा आप लोगों का जेंडर कौन सा है, सिटीजनशिप किस कंट्री की है एंड कंट्री ऑफ रेजिडेंस कौन सा है। उसके अलावा आईडी कार्ड जो है इसकी डिटेल्स भी आप एंटर कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, लेकिन आप लोगों को किसी एक चीज की डिटेल लाजमी एंटर करनी है। इसके बाद आप लोगों को डेट ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ में आप लोगों का सिटी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने अपना फोटो अपलोड कर देना है। फोटो जो है वो आप लोगों ने व्हाइट बैकग्राउंड में रखना है और उसका साइज पासपोर्ट साइज होना चाहिए। देन आप लोगों ने सेव एज ड्राफ्ट पर क्लिक करना है और उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाना है। नेक्स्ट आप लोगों की कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, तो कॉन्टैक्ट में आप लोगों का ईमेल एड्रेस ऑलरेडी प्रोवाइड होगा। उसके अलावा अपना मोबाइल फोन और अगर स्काइप आईडी वगैरह आप लोगों के पास है, अकाउंट है उसका, तो वो आप लोग यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। एल्सवाइज इसको ब्लैंक रहने दें, ये मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद आप लोगों ने सेव एज ड्राफ्ट पर क्लिक करना है और फिर नेक्स्ट पेज पर आ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी आपकी होम यूनिवर्सिटी डिटेल्स है, ये आप लोगों की बैचलर डिग्री की डिटेल्स आ जाएंगी। यहाँ पर आप लोगों ने यूनिवर्सिटी का नेम, फैकल्टी या डिपार्टमेंट आपका कौन सा है, वो किस कंट्री से किया है, ठीक है। उसके अलावा लेवल ऑफ एजुकेशन में बैचलर डिग्री, और अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों ने सेकेंडरी स्कूल जो है वो एंटर कर दें, सेकेंडरी एजुकेशन। और उसके बाद एकेडमिक फील्ड या फील्ड ऑफ स्टडी, तो फील्ड ऑफ स्टडी अगर आप साइंसेज के हैं तो वहाँ यहाँ पर आप लोग साइंसेज या बैचलर ऑफ साइंस आप एंटर कर सकते हैं। देन स्टडी प्रोग्राम नेम क्या है, किस सब्जेक्ट में यानी कि आपने किया है। उसके बाद स्टार्ट ऑफ स्टडीज कब हुई, कब आप लोगों का बैचलर डिग्री स्टार्ट हुई है, वो डेट आपने यहाँ पर एंटर कर देनी है। उसके बाद आप लोगों का CGPA कितना है। अगर आपको अभी तक डिग्री नहीं मिली या अभी तक आपका लास्ट सेमेस्टर है और अभी तक आपने कंप्लीट नहीं की अपनी डिग्री, यहाँ पर जो अब तक का CGPA है वो आप एंटर कर सकते हैं। एल्सवाइज आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, देन आप लोगों ने सेव एज ड्राफ्ट पर क्लिक करना है और फिर नेक्स्ट पेज पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पोर्शन जो है वो एजुकेशन का पोर्शन है। ये आप लोगों की जो पिछली सारी एजुकेशनल बैकग्राउंड है यहाँ पर वो तमाम डिटेल्स आ जाएंगी। यानी कि अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों का जो इंटरमीडिएट है उसकी डिटेल्स भी एंड उसके बाद यूनिवर्सिटी की बैचलर की डिटेल्स जो है वो भी आ जाएंगी। तो पीछे होम यूनिवर्सिटी वाला पोर्शन था, यहाँ पर जो है वो सिर्फ आपकी वो वाली एजुकेशन आएगी जिसकी बेस पर आगे जो है जिस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं
और वो जिस बेस पर कर रहे हैं, जिस एजुकेशन की बेस पर, यानी कि अगर आप बैचलर में कर रहे हैं तो आपकी 12 इयर्स ऑफ एजुकेशन है, और अगर आप मास्टर्स के लिए कर रहे हैं फिर आपकी बैचलर की जो डिटेल्स है वो होम यूनिवर्सिटी में आ जाएगी। यहाँ पर जो है लेवल ऑफ एजुकेशन आपने सेकेंडरी एजुकेशन सबसे पहले एंटर कर देनी है। अब आपकी जो है स्टेटस फिनिश्ड हो गया है, अगर आप कंप्लीटेड है तो फिनिश कर देंगे, एल्सवाइज इन प्रोग्रेस। आपके स्कूल का नेम क्या है, ठीक है, स्टार्ट ऑफ स्टडीज कब हुई है, तो जब आपकी जो है वो डिग्री स्टार्ट हुई है, ठीक है, वो आप लोगों ने यहाँ पर एंटर कर देनी है। देन प्रोग्राम नेम क्या है, किस आपने प्रोग्राम में जो है वो अपनी इंटरमीडिएट की है, ग्रेजुएशन डेट क्या है या एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन डेट क्या है, उसके बाद क्वालिफिकेशन आपको कौन सी मिली है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो आप लोग अपना हायर सेकेंडरी स्कूल डिप्लोमा या हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोग्राम की नॉमिनल लेंथ कितनी है, तो 2 इयर्स का अगर है तो आप लोग 2 इयर्स यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। देन डिप्लोमा नंबर, ये मैंडेटरी तो नहीं है, लेकिन ये आप लोगों की जो डिग्री है या ट्रांसक्रिप्ट है, मार्कशीट है, उसके ऊपर जो है वो लिखा हुआ होगा, ठीक है। वैसे ये मैंडेटरी नहीं है। उसके मोड ऑफ स्टडीज क्या है, ये भी मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आप लोग यहाँ पर एंटर कर दें। उसके अलावा डिप्लोमा इश्यूज डेट, कब आप लोगों को जो है वो डिग्री मिली है, कंट्री किस कंट्री से आप लोगों ने किया है अपनी एफएससी। उसके बाद इशूड बाय, यहाँ पर जो अपने बोर्ड का नाम लिख सकते हैं। स्टडी लैंग्वेज जो है इसमें इंग्लिश एंटर कर दें। एंड देन उसके बाद डिप्लोमा इशू लोकेशन, ठीक है, यहाँ पर आप लोग अपने सिटी का नेम एंटर कर सकते हैं, ठीक है। देन आप लोगों का जीपीए एवरेज ग्रेड, तो यहाँ पर आप लोगों को जो भी परसेंटेज आई है, ठीक है, तो वो आप लोग यहाँ पर एंटर कर देंगे, ऑब्टेन परसेंटेज, ठीक है। ये मैंडेटरी वैसे नहीं है, अगर आप एंटर करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। देन आपने इंसर्ट न्यू ब्लॉक पर क्लिक करना है, और यहाँ पर जो है वो आप लोगों ने अपनी बैचलर की डिटेल्स जो है वो दोबारा एंटर कर देनी है। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर डिग्री सेलेक्ट कर लेनी है, स्टेटस ऑफ स्टडीज कंप्लीटेड फिनिश्ड, ठीक है। उसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी का नेम, स्टार्ट ऑफ स्टडीज कब आप लोगों ने डिग्री स्टार्ट की है, प्रोग्राम नेम क्या है, ग्रेजुएशन डेट या एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन डेट क्या है, डिग्री या क्वालिफिकेशन आपको कौन सी अवार्ड की है, ठीक है, यानी कि बैचलर ऑफ साइंस है, बैचलर ऑफ साइंस आप लिख देंगे, या जो भी आपकी डिग्री है वो आप नेम उसका लिख सकते हैं। उसके बाद नॉमिनल लेंथ कितनी है, तो अगर आपकी 4 साल की डिग्री है तो यहाँ पर आप लोगों ने 4 ईयर्स एंटर कर देना है। और डिप्लोमा नंबर, तो आपकी डिग्री पर जो है वो नंबर होगा, सर्टिफिकेट नंबर, वो आप लोग यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, ये भी मैंडेटरी नहीं है। बोर्ड ऑफ स्टडीज क्या है, तो ये आप लोगों ने फेस टू फेस, और इशूएंस डेट कब आपको जो है वो डिग्री आपकी कंप्लीट हुई है या कब आपको डिप्लोमा इशू हुआ है, वो आपने एंटर कर देनी है। कंट्री किस कंट्री से की है, डिप्लोमा इशूड बाय, ये HEC आप लिख सकते हैं हायर एजुकेशन के लिए। उसके बाद स्टडी लैंग्वेज, इसको इंग्लिश कर लें, ठीक है। उसके बाद डिप्लोमा इशू लोकेशन, ये किस सिटी में आपकी यूनिवर्सिटी है तो वो आप एंटर कर सकते हैं सिटी, और आपका ग्रेड क्या है वो यहाँ पर एंटर कर देंगे। देन नीचे आप लोगों को एक नजर आ रहा होगा क्वेश्चन कि डॉक्यूमेंट आप लोग कौन कौन से अटैच करने वाले हैं, तो इसमें आप लोगों ने बैचलर डिग्री अगर आपको मिल चुकी है, ठीक है, तो फिर आपने ये भी सेलेक्ट कर लेना है, ट्रांसक्रिप्ट। उसके अलावा अगर आपके पास आपकी यूनिवर्सिटी का डिग्री का जो कंप्लीट सिलेबस है, ठीक है, कौन कौन से कोर्सेज हैं, उनको क्या कोर्सेज में क्या क्या आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए हैं, वो आप लोगों के पास अगर सिलेबस है तो आप लोग इसको भी चेक मार्क कर सकते हैं। और देन आप लोगों ने सेव एज ड्राफ्ट पर क्लिक करना है, और फिर नेक्स्ट पेज पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पोर्शन लैंग्वेजेस का है, तो यहाँ पर आप लोगों ने अपनी नेटिव लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है, तो नेटिव लैंग्वेज हम लोग उर्दू सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद अगर आप लोगों के पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है तो आप लोग इंसर्ट न्यू लैंग्वेज पर क्लिक करेंगे, और फॉरेन लैंग्वेज पर क्लिक करके इंग्लिश सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद प्रूफ उसका क्या है, तो प्रूफ में आप लोगों ने यहाँ पर जो भी आपके पास प्रूफ हो, तो आप लोगों ने, अगर आपके पास कोई टेस्ट है तो आप लोगों ने इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप अदर को सिलेक्ट कर सकते हैं। देन प्रोफिशिएंसी क्या है, प्रोफिशिएंसी लेवल आप लोगों ने बताना है, तो वो आप लोगों ने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगर कोई टेस्ट आपने सिलेक्ट किया है तो उसका स्कोर क्या है वो भी यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, ये वैसे ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। और इसके अलावा अगर कोई और लैंग्वेज भी आती है आपको, उसकी भी आप यहाँ पर इंसर्ट न्यू लैंग्वेज पर क्लिक करके और उसकी प्रोफिशिएंसी बता सकते हैं। देन सेव एज ड्राफ्ट करना है, और फिर नेक्स्ट पेज पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट जो है वो मोटिवेशन लेटर का है, तो यहाँ पर आप लोगों ने मोटिवेशन लेटर जो है वो अपना टाइप कर देना है। आप लोगों ने पहले से टाइप कर लेना है मोटिवेशन लेटर, उसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है, और 1000 करेक्टर्स में हो, और मिनिमम, मतलब मिनिमम 1000 करेक्टर हो और मैक्सिमम 3000 करेक्टर्स हुए। करेक्टर होता है कि यानी कि एक अल्फाबेट एक करेक्टर होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने वो यहाँ पर मोटिवेशन लेटर अपना टाइप कर देना है। मोटिवेशन लेटर में कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस करनी है, तो ये 4 पॉइंट्स आपको बताए गए हैं कि आप लोगों ने ये प्रोग्राम क्यों चूज़ किया है, ठीक है, आप लोग अपनी स्टडीज़ में क्या, अपने जो इस डिग्री को कंप्लीट करने के बाद क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अपनी स्टडीज से आप क्या गेन करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका जो बैकग्राउंड है, एजुकेशनल बैकग्राउंड, वो आपने बताना है, ठीक है। उसके बाद अपने जो फ्यूचर गोल्स हैं, ठीक है, इस प्रोग्राम के थ्रू आप कौन से फ्यूचर गोल्स अचीव करेंगे वो आप लोगों ने यहाँ पर बताने हैं। ये 4 चीज़ें डिस्कस करनी है। देन आप लोगों ने सेव एज ड्राफ्ट पर क्लिक करना है, और फिर नेक्स्ट पेज डॉक्यूमेंट्स का है, तो यहाँ पर अभी कोई डॉक्यूमेंट्स हमारे अपलोड नहीं है, तो अभी तक यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट शो नहीं हो रहा है।
हम आगे पोर्शन पर जाएंगे अदर वाले पोर्शन पर, जहाँ से आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप लोगों को यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूरिंग के बारे में कहाँ से पता चला। यहाँ पर आपको जो भी सूटेबल ऑप्शन लगे आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो हम यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूरिंग की वेबसाइट जो है सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और देन आप लोगों ने सेव एज ड्राफ्ट करना है और फिर नेक्स्ट पेज पर ये यहाँ पर आप लोगों को तमाम डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, तो जिन पर भी ये वाला साइन आ रहा है ये डॉक्यूमेंट सारे मैंडेटरी हैं, ठीक है। इनको इनमें से आप कोई भी जो है वो छोड़ नहीं सकते। एंट्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स यानी कि जिस डिग्री की बेस पर आपने अप्लाई किया है, ठीक है, आगे उसकी जो जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। तो इसमें जो है वो आप लोगों की ट्रांसक्रिप्ट और उसके अलावा जो डिग्री है वो दोनों आ जाएंगी, ठीक है। और ये आप लोगों ने यहाँ पर अटैच कर देने हैं और फिर आप लोगों ने यहाँ से अपना जो भी सूटेबल ऑप्शन है, ठीक है, वो सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप लोगों के पास डिग्री अभी तक नहीं है, ठीक है, या ट्रांसक्रिप्ट भी नहीं है, तो आप लोग थर्ड वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, आई एम करंटली स्टडिंग एट यूनिवर्सिटी एंड आई हैव अटैच माई ग्रेड ट्रांसक्रिप्ट टू माई एप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने ट्रांसक्रिप्ट अपनी लाजमी अटैच करनी है, ठीक है, या फिर आप लोगों की जो भी लास्ट सेमेस्टर की ट्रांसक्रिप्ट होगी वो आप लोगों ने अटैच कर देनी है। उसके अलावा अगर आपके पास डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट दोनों है तो आप लोग सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करके एंड देन आप लोग अपना जो है वो यहाँ पर अपनी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट कंबाइन सिंगल पीडीएफ में यहाँ पर, या फिर आप अलग अलग पीडीएफ में भी अपलोड कर सकते हैं। हमने अपनी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट अटैच कर दी है तो हम सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करके और एप्लीकेशन को सेव कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं टिक मार्क आ गया है, यानी कि ये चेकलिस्ट का ये जो डॉक्यूमेंट है ये अपलोड हो चुका है, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट की ट्रांसलेशन में आएंगे। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में नहीं है फिर आपने यहाँ पर जो है उसकी ट्रांसलेशन प्रोवाइड करनी है। एल्स वाइज अगर आपके डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में ही हैं फिर जो है वो आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आर इन एक्सेप्टेड लैंग्वेज थर्ड ऑप्शन ये सिलेक्ट करके और एप्लीकेशन को सेव कर सकते हैं। देन आप लोगों का पासपोर्ट आ जाएगा, तो इसमें आपने अपना पासपोर्ट जो है वो अपलोड कर देना है। अटैच करने के बाद आपने सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके इसको सेव कर लेना है। नेक्स्ट जो है वो डिग्री प्रोग्राम सिलेबस है, तो ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास अपनी जो डिग्री है उसका सिलेबस वगैरह है कंप्लीट, ठीक है, वो आप लोग यहाँ पर अपलोड करके और उसके बाद यहाँ से अपना ऑप्शन आई हैव अटैच माई सिलेबस कर सकते हैं, ठीक है। एल्स वाइज आप ये वाला ऑप्शन अगर आपके पास नहीं है तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके माई यूनिवर्सिटी डज नॉट इशू दिस डॉक्यूमेंट, ठीक है, तो आप लोग उसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला हमने सेलेक्ट किया तो यहाँ पर स्टेटस चेंज हो गया सेव का। नेक्स्ट सीवी है, तो यहाँ पर आपने अपनी सीवी यूरोपास फॉर्मेट में वो आपने यहाँ पर अपलोड कर देनी है एंड देन आप लोगों ने ये सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, अटैच माई सीवी टू द एप्लीकेशन। ये सिलेक्ट करने के बाद आपकी एप्लीकेशन जो है वो सेव हो जाएगी। उसके बाद जो है लास्ट जो चीज़ है वो है प्रूफ ऑफ ऑथेंटिसिटी, ठीक है। ऑथेंटिसिटी के लिए दो चीज़ें हैं इटली में, ठीक है। नंबर एक है डीओवी और नंबर दो है सीमिया का सर्टिफिकेट, ठीक है। तो अगर आपके पास डीओवी है जो कि एम्बेसी से बनती है और एम्बेसी से आपको पता है कि जो अपॉइंटमेंट है वो लेना बहुत मुश्किल है, इसलिए डीओवी जो है उसका अल्टरनेटिव है सीमिया। तो यहाँ पर जो है वो आप लोगों ने सीमिया का सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है और उसके बाद जो है वो आप लोगों ने सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करके एप्लीकेशन सेव कर लेनी है। अगर आपके पास कोई कुछ भी नहीं है तो आप सिंपली फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके एप्लीकेशन सेव कर सकते हैं, आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट नहीं है। ये करने के बाद आपकी एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और इसके बाद आपने सेव एज ड्राफ्ट करना है। अब आकर आप ऊपर डॉक्यूमेंट्स में चेक कर सकते हैं, यहाँ पर आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स जो भी आपने अपलोड किए होंगे वो सारे शो हो रहे होंगे, ठीक है। देन आप लोगों ने सबमिट के ऑप्शन पर आ जाना है। यहाँ पर नीचे सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। यहाँ पर हमें वो एरर दे रहा है, प्लीज रिव्यू द इंडिकेटेड प्रॉब्लम्स इन द एप्लीकेशन। हमारा चूंकि मोटिवेशन नहीं अभी हमने एंटर किया हुआ, ठीक है, मोटिवेशन एंटर करेंगे उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे, हमारी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, ठीक है। तो ये था जी आज का प्रोसेस। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे आप लोगों से एक और नेक्स्ट वीडियो में एक और स्कॉलरशिप के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।